पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव अब सिर्फ ईरान, अमेरिका या खाड़ी देशों तक सीमित नहीं रह गया है। इसकी आंच अब भारत तक भी पहुंच चुकी है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हुए मिसाइल हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है, कई अन्य घायल हैं और अब भारत सरकार ने भी इस मामले पर कड़ा रुख अपना लिया है। नमस्कार, भोले भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुशतेश राय। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हुए कथित ईरानी मिसाइल हमले के बाद भारत सरकार ने मंगलवार को नई दिल्ली में तैनात ईरानी राजनयिकों को तलब किया। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने ईरान के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन मोहम्मद जवान हुसैनी समेत अन्य अधिकारियों से जवाब मांगा है। हालांकि दोनों पक्षों के बीच क्या बातचीत हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात का दावा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में 2 तेल टैंकरों पर कथित ईरानी मिसाइल हमला हुआ। इस हमले में एक भारतीय चालक दल के सदस्य की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हुए। घायलों में 6 भारतीय और 2 यूक्रेनी नागरिक शामिल हैं। इनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यूएई रक्षा मंत्रालय ने इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। मंत्रालय का कहना है कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और वैश्विक समुद्री व्यापार के लिए बड़ा खतरा है। इधर ओमान तट के पास साइप्रस के झंडे वाले एक वाणिज्यिक जहाज पर हुए हमले को लेकर भी भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस जहाज पर 11 भारतीय नागरिक सवार थे। इनमें से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि एक भारतीय अब भी लापता बताया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि व्यापारिक जहाजों और असैन्य ढांचे पर हमले किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जा सकते। भारत ने एक बार फिर सभी पक्षों से संयम बरतने और पश्चिम एशिया में तनाव कम करने की अपील की है। जानकारों का मानना है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। दुनिया करीब 1/3 समुद्री तेल निर्यात इसी रास्ते से गुजरते हैं। ऐसे में यहाँ बढ़ता तनाव सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और ऊर्जा आपूर्ति को भी प्रभावित कर सकता है। भारत भी अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस समुद्री मार्ग पर काफी हद तक निर्भर है। उधर अमेरिका और ईरान के बीच बयानबाजी भी लगातार तेज होती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई कर रहा है। वहीं ईरान ने साफ किया है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का संरक्षक बना रहेगा और अपने हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। यानी खाड़ी क्षेत्र में बढ़ता यह टकराव अब सिर्फ 2 देशों का विवाद नहीं रह गया है। इसका असर वैश्विक व्यापार, तेल आपूर्ति और भारत जैसे देशों की सुरक्षा पर भी साफ दिखाई देने लगा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कूटनीति इस संकट को रोक पाएगी या फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के लिए एक नए बड़े संघर्ष का केंद्र बनने जा रहा है।